Morning, class 10 student. We were doing chapter number 5. In the last video we have studied about the properties of periods and group. See, you find that the element present in one group have the same number of valence electron. आपने देखा क्या था कि along the group अगर हम मूव करते हैं तो valence electron will remain the same. और अगर हम पीरियड की बात करें यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बट कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल विल रिमेन द सेम. You also observe that the number of valence electron increases by 1 unit. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे 1 by 1 इंक्रीज करता जा रहा है एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज. जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल. ये सब हम पढ़ चुके हैं इन द लास्ट वीडियो. नाउ वी कैन से दैट द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड. सेम पीरियड में रखा गया है सोडियम को, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड. ये सभी एलिमेंट थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं. इसमें जो शेल होगा वो सेम होगा. जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट एल शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8. और उससे नेक्स्ट एम शेल में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, उस केस में इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, उस केस में इस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, उस केस में इस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, उस केस में इस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे. सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, उस केस में इस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इस केस में इस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे. ऐसे ही आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, तो ये शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो आपने देखा अगर मैं पीरियड की बात कर रही हूँ तो शेल तो सेम रहता है, एम शेल सेम रहेगा. तो ये यही बात बता रहा है. अगर हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, sulfur, chlorine, argon belong to the third period of modern periodic table. Since the electron in the atom of these element are filled in the K, L, M shell. इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं इसमें कौन से शेल में, K में, L में, M में. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने लिखनी है इन एलिमेंट्स की. कन्फर्म द अबव स्टेटमेंट. ईच पीरियड मेक अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेटिंग फिल्ड. हर एक पीरियड क्या कह रहा है, एक नया शेल बना रहा है. K, L, M. जो फर्स्ट पीरियड है उसमें के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, सेकेंड शेल में एल शेल तक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, और एम शेल में नेक्स्ट थर्ड पीरियड में एम शेल तक इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं. नेक्स्ट इज हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड. कितने एलिमेंट्स हैं टोटल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड में. यू कैन काउंट एंड राइट इट. We can explain the number of element in this period based on how many electrons are filled into various shell. You can explain the number of electrons in this period, number of elements in this period based on how electrons are filled in the various shell. You will study the detail in higher classes. इसकी डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का रूल है 2n². बोर साइंटिस्ट था जिसने ये रूल दिया था फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस शेल, दिस हैविंग द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस. के शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी. सो इट विल हैव द फर्स्ट पीरियड विल हैव 2 एलिमेंट्स. और एल शेल के लिए n की वैल्यू होगी 2 is equal to 8. Hence the second period have 8 element. सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट होंगे. और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th पीरियड में 8 एलिमेंट हैं. थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं. उसके बाद फोर्थ पीरियड में 18 हैं, फिफ्थ में भी 18 हैं, सिक्स्थ में 32 हैं, और सेवन्थ में भी 32 एलिमेंट्स होंगे रिस्पेक्टिवली. इट हैज़ गिवन द वैल्यू. फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2. फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 2. आई एम शोइंग यू दिस बाय डायग्राम बाय दिस टेबल ऑल्सो. फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं ये आप देख सकते हैं इस टेबल में. फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 1 and 2 एलिमेंट. सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 1 2
3 4 5 6 7 8। उसके बाद फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इससे नेक्स्ट में भी 18 एलिमेंट है। इससे नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स है। नेक्स्ट इज द रीज़न फॉर दिस एलिमेंट्स यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में भी 2 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट हैं, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट है, सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट हैं और सेवन्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स ही हैं। नेक्स्ट इज द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, टेल अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। जिस भी पोजीशन पे एलिमेंट प्लेस्ड है पीरियोडिक टेबल में, वहाँ से उसकी केमिकल रिएक्टिविटी का हमें पता चलता है। एज यू हैव लर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द काइंड एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या डिटरमाइन करते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by an element. Valence electron will determine the number of bonds formed by an element. Can you now say why Mendeleev choice of formula of compound on the basis for deciding the position of element in his periodic table was the good one? How would this lead to elements with similar chemical properties being placed in the same group? इसके बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटे। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम इसमें वेरियस करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्टली आई एम टेलिंग यू अबाउट द वैलेंसी। एज यू नो, फर्स्टली आई एम टेलिंग यू अबाउट द वैलेंसी। एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, इट इज प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। How you can calculate the valency of an element from its electronic configuration? वैलेंसी का आप कैसे पता लगा सकते हो? From its electronic configuration. Why? For example, I'm showing you here, I'm explaining you here how to find the valency and the valence electron. How to find the valency and the valence electron. कैसे find out करोगे? See, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो के शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इस केस में इसकी वैलेंसी क्या है? 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। नाउ आई टोल्ड यू द वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं हीलियम की बात करती हूँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इट विल बी 2। वैलेंसी क्या होगी? 0। इस केस में वैलेंसी क्या होगी? 0, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल इज फिल्ड। आउटर मोस्ट शेल इज फिल्ड। नेक्स्ट अगर मैं लिथियम की बात करती हूँ, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट एल शेल में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके? 1। वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 1। ऐसे ही अगर मैं बेरिलियम की बात करती हूँ, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट एल शेल में भी आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2, और वैलेंसी भी कितनी हो गई? 2। अगर मैं बोरोन की बात करती हूँ, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल 3 होएंगे, वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 3, वैलेंसी भी क्या होगी? 3। नेक्स्ट अगर मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट एल शेल में आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इज 4, और वैलेंसी क्या होगी? नाउ द रूल गेट्स चेंज। जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी सेम रहती है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या 4 से ज़्यादा हो जाएंगे, द रूल ऑफ वैलेंसी विल गेट चेंज, इट विल बी 8 - 4 = 4, सो वैलेंसी विल बी 4। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फर्स्ट के में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट एल में आएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी क्या हो जाएगी? 8 - 5 = 3। इस केस में वैलेंसी ये हो जाएगी। नेक्स्ट ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन एंड एल शेल में आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 6,
और वैलेंसी क्या होगी 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2. वैलेंसी विल बी 2. क्लियर टू एवरीवन अबाउट द वैलेंसी एंड द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं अलोंग द ग्रुप वैलेंसी विल रिमेन द सेम. अलोंग द ग्रुप अगर हम ग्रुप में नीचे की ओर मूव करते हैं वर्टिकली वैलेंसी सेम रहती है. अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं अलोंग द पीरियड बात करते हैं इट विल गेट वेरी. इट विल इंक्रीजेज फर्स्ट एंड देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. ये वैलेंसी का पैटर्न है. वैलेंसी पूछ रहा है अलोंग द ग्रुप क्या होगी अलोंग द पीरियड क्या होगी. अलोंग द ग्रुप वैलेंसी विल रिमेन द सेम बट अलोंग द पीरियड व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट it will first increases and then decreases. This is the rule for valency. Further we will continue our topic in next video. Thank you.